वेलकम टू लिमिटलेस स्टडी। स्टूडेंट आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड। तो क्या है कि नंबर के सिस्टम का पार्ट वन और पार्ट टू हमने बनाया है, जिसमें क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, इवन नंबर और नंबर लाइक जितने भी नंबर्स हैं सारे जो है डिफाइन है वो हमने आपको अच्छे से वहाँ पे समझाया था। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट थर्ड है जुड़ा हुआ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है कि देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि LCM and HCF of two numbers are 40 and 2 respectively. If one number is 10, then what is the second number? कभी भी आपको यहाँ में याद रखना है कि कहीं पर लिखा हुआ क्वेश्चन कि LCM और HCF दोनों किसी भी नंबर का गिवन हो, ठीक है, और आपको वन नंबर पता हो तो आप सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। बस क्या लिखना है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वन नंबर इज 10, तो हमने लिख दिया 10। सेकेंड नंबर मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा? LCM कितना लिखा हुआ है, देखिए LCM एंड HCF, तो LCM लिखा हुआ है 40, हमने लिख दिया 40 इंटू HCF लिखा हुआ है 2। बस अब आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखिए 40 इंटू 2 और यहाँ पे 10 क्या है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बस 10 4 जा कितना आ गया, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 8। बस तो ये हमारा क्वेश्चन वन हो गया। तो आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप बस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बस यही फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कीजिए और आपका सेकेंड नंबर या जो भी वन नंबर में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, उसको देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें सिंपल हमने सबसे पहले उठाया है कि किसी भी नंबर का LCM कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, 10th तक उनको मौका नहीं मिला होगा पढ़ने का, तो वहाँ पर देखेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि 15 लिखा हुआ है तो इसका LCM कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक इसका तो सबसे मेथड, दो मेथड है LCM निकालने का, दो मेथड है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन, एक मेथड है डिवीजन। तो पहले आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से कैसे। देखिए जैसे हमने लिखा 15 16 18, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो देखिए जैसा कि हमें क्या करना, सबसे पहले देखना है। देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है, सबसे पहले देखिए 3 से 3 5 जा 15, 16 को एज इट इज रहने दे, 3 6 जा 18 हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमें 2 के टेबल में दिख रहा है, तो 2 से 5 को एज इट इज रहने दे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब क्या है कि अब देखिए 3 अपने टेबल में आता है, 8 अपने में आता है, 5 अपने में अपना, सारे डिफरेंट नंबर है। क्या कीजिए, तो बाहर में जितने नंबर से सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 38 जा 240, 243 जा 720। कितना LCM आ गया? 720। अब मैं इसी LCM को ठीक बताऊं कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या है 15 16 एंड 18। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में तो कहीं नहीं लिखा होता, वहां पर लिखा होता कि आपको LCM फाइंड करना है, ठीक है बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अभी क्या है 6 7 में पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको हिंट्स कर रहा हूं। देखिए कैसे 15 का कर लीजिए फैक्टराइज, कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब लिखा हमने 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हमने लिखा है 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या होगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब LCM कैसे लेते हैं, देखिए LCM का क्या तरीका क्या होता है कि जो भी आपको नया नंबर दिख रहा हो वो मैक्सिमम टाइम जहां पे होगा उसको आपको लिख लेना है। क्या करना है, जितने भी ये फैक्टराइजेशन है साइड में, यहां से बस केवल इस साइड वाला, उसमें क्या है कि जितने भी आपको नंबर होंगे दिखने रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम जहां पे होगा उसको ले लेना है। देखिए 3 आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे है तो हमने इसको ले लिया 3 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा 5, ओनली 1 यहाँ पे केवल है और कहीं नहीं है, लिख लीजिए। 2 दिख रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, तो लिख रहे 2 पावर 4। अब सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका LCM आ चुका है। तो देखिए
3 इंटू 5, और ये क्या है 2 पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 122 जा 240। ठीक है, एक में देखिए 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करिए 3 इंटू 3 कर लीजिए बस। अब देखिए क्या होगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360, 360 2 जा 720। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इस तीनों का एलसीएम 2 मेथड था, दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक तीसरा मैं बता रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपको एग्जाम में जैसे जल्दी से आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दे और वहां पे क्या बोले कि आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप सेकेंडों में कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि देखिए, लेकिन उसमें क्या है कि आपको टेबल काफी फास्ट आना चाहिए। देखिए जैसे क्या है 18 है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो देखिए जैसे कि हमने क्या बोला कि 15, 16 एंड 18। अब देखिए हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एलसीएम थोड़ा सा अलग नंबर है, तो इस ऐसे नंबर में आप उस ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब टाइम टेकिंग होता है फिर वो ट्रिक होता ही नहीं है। ठीक, तो देखिए इसके लिए एक छोटा मैं ट्रिक किस पे बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे नंबर होते हैं उसके लिए अप्लाई है। ठीक है, जैसे आपको सपोज कीजिए निकालना हो 5, 10, मतलब आपको दिख रहा हो कि तीनों लगभग मिलता जुलता दिख रहा है, या ऐसा, तो देखिए जैसे दिख रहा है 5, 10, 15, तो क्या करें सबसे बड़ा नंबर जो भी दिख रहा है आपको उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए कि दोनों में कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि 15 का टेबल हमने लिया तो 15, 5 तो आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। अब देखिए 15 2 जा 30, देखिए 5 आ रहा है, 5 6 जा 10 3 जा 15 2 जा, तो आपका ये एलसीएम हो गया। बस क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए और जैसे ही देखते रहिए कि सब किस में आ रहा है नहीं, जिसमें भी नहीं आ रहा है उसको चेक करते रहिए। जब तीनों में आ जाए या चारों में आ जाए आपको वो एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से आप ना करके आप किसी भी नंबर का एलसीएम काफी बिना एलसीएम फाइंड किए आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं, इसमें हमने 2 पार्ट लिया है क्योंकि आपको कैसे समझाना है। देखिए कि कभी भी अगर आपको क्या है कि बेस सेम लिखा हो और पावर डिफरेंट लिखा हुआ हो और ऐसे केस में आपको एलसीएम निकालना है, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि 3 पावर 7 है, ये इतना बड़ा पावर है, कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो इसका सबसे आपको इजी ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि जैसे देखिए आपको जब हम बोलते हैं एलसीएम तो बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन आपको लोएस्ट का ठीक उल्टा क्या होता है ग्रेटेस्ट। तो आपको पावर क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है 3 पावर 17, तो आपका ये एलसीएम क्या हो जाएगा 3 पावर 17 बस। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए बेस सेम होना चाहिए। इसी तरह आ जाता है यहाँ पे एचसीएफ के केस में लिखा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको क्या देखना है पावर लोएस्ट होना चाहिए। देखिए पावर क्या है सबसे छोटा कौन है 3 पावर 7, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 3 पावर 7। तो कभी भी अगर बेस सेम दिख रहा हो और पावर डिफरेंट हो, जब एलसीएम फाइंड करना हो तो याद रखना है मैक्सिमम पावर। क्या याद रखना है मैक्सिमम पावर, और जब आपको एचसीएफ फाइंड करना हो तो क्या याद रखना है मिनिमम पावर। तो एक ट्रिक आपका ये हो गया, कहीं भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो पावर के बेस में और बेस सेम हो तो आपको इस तरह से इस ट्रिक अप्लाई करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखिए अब क्वेश्चन 4 में फिर क्या कहा कि फाइंड एलसीएम ऑफ 5 पावर 7 -7, 5 पावर -9 एंड 5 पावर -14। देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल बताना है कि तीनों में कौन सा होगा। ऑप्शन जब लिखा हो तो ये अप्लाई करते हैं, अगर जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो फिर हमें पूरा समय सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने बताया था कि एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर, लेकिन पावर मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए हमने 5 लिख दिया, अब ये सारा पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस में सबसे बड़ा पावर कौन होता है जो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -7। अब बात आती है एचसीएफ की, तो हमने एचसीएफ में क्या बताया था कि नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम पावर लेंगे मिनिमम। तो मिनिमम पावर किसका होगा, तो जो माइनस में यहाँ पर पावर है तो जब माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पावर -14। इस तरह से आप इसको आप देख लेंगे। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेकर के आऊँ जिसमें आपको मैं एलसीएम दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, किसके जब हमारा एलसीएम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो
P/Q के फॉर्म में हो तो कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं और कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो आपको अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, अब ये क्या है क्वेश्चन 5, जहां हमें एलसीएम फाइंड तो करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस हमने बताया था कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या था, बेस हमारा सेम था तो हम ये कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेस डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम के लिए, क्या होता है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, कैसे 3 पावर माइनस 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर 5, इसको लिख सकते हैं 1/4 पावर 3। मतलब कभी भी किसी नंबर पे अगर पावर माइनस में हो तो क्या करें, तो उसको 1 के नीचे लिख करके और जो नंबर जितना स्क्वायर लिखा हुआ उतना स्क्वायर वहां पे आप लिख दें बस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/9, 1 ये 2 पावर 5 है, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ कितना आ जाएगा 1/64। अब ये क्या करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड क्या होता है, तो देखिए जब हमारा कोई भी नंबर जो हो फ्रैक्शन में अगर लिखा हो तो उसका कैसे एलसीएम निकलता है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1 1 1, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही आएगा, और नीचे लिखा हुआ है 9 32 और 64। क्या करना है आपको, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्या करना है 9 32 और 64, इसका हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या, हम इसका एचसीएफ क्यों हम 1 बोल रहे हैं, देखिएगा क्योंकि यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 जो है 9 का क्या होता है फैक्टराइज, 9 का फैक्टर होता है 3 × 3। अब देखिए 32 में क्या होता है 2 पावर 5 और 64 में क्या होता है 2 पावर 8। तो देखिए दोनों में 32 और 64 में हमें कहीं पे 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 जो है इसमें है, इन दोनों में क्या है एब्सेंट है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, किसी में कोई कॉमन होने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना हो गया 1/1 मतलब 1। तो देखिए आपका इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ऐसे एलसीएम क्या हो 1 आने वाला है, तो इसलिए ये आपको पता है फॉर्मूला एलसीएम का, कभी भी याद रखना है, अगर 2 3 या 4 जितने भी हो, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या करें, तो जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम निकालिए, और जितने एचसीएफ है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, और दोनों का आंसर लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें ये ऐसे फॉर्म में होंगे फ्रैक्शन के, लेकिन हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। एक बता देते हैं बस, ये हमारा ये नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 फिनिश हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 0.4, 0.54 एंड 0.42। देखिए सबसे पहले इसको क्या करें, हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, लिए 0.4 का मतलब हो गया 4/10, 54 का मतलब 54/100 और 0.42 का मतलब 42/100। अब हमने क्या बताया था, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब देखिए हमने एलसीएम के लिए क्या रूल बताया था कि एलसीएम में न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब एचसीएफ में क्या होता है, तो एचसीएफ में देखिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसके लिए आसान है, क्या करना है कि दोनों पार्ट का आपको एचसीएफ ही निकालना है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर में लिखा हुआ है 4, 54 एंड 42, इसका निकालिए। देखिए क्या कैसे निकालेंगे, 4 का लिखेंगे 2 × 2, 54 का लिखेंगे क्या होता है 2 × 27, तो 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 2 54। 42 कैसे लिखेंगे, तो 2 × 3 6 6 7 42। बस, तो आपको एचसीएफ क्या दिख रहा है इसमें, केवल हमको एक 2 दिखा, दोनों तीनों में कॉमन, बस। तो यहाँ का एचसीएफ कितना आ गया 2, कितना आ गया, केवल आपको एक 2 है जो तीनों में दिख रहा है, अदरवाइज और क्या है कहीं नहीं को दिख रहा है। नीचे एचसीएफ क्या है 10 100 100। देखिए 10 का हमने किया फैक्टराइज 10, 100 का क्या किया 10 × 10, फिर नीचे 100 है तो किया 10 × 10, क्या हो गया एक 10 हमें तीनों में दिख रहा है। तो आपका एचसीएफ नीचे कितना आ गया 10, इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा नीचे 1 0 है तो 1 अंक का डेसिमल तो 0.2। अब क्या निकल के आपका आ गया
ये HCF। तो देखिए कितना बड़ा नंबर लिखा था 0.4, 0.54 एंड 0.42, लेकिन इसका हमने क्या किया, ट्रिक से बस कितने मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, आप उसको जब प्रैक्टिस में ले आएंगे तो मैक्सिमम आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड। और इस ऐसा मैं इसलिए करने को बोलता हूं क्योंकि ट्रिक इसलिए अपनाना पड़ता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप जब तक ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे आप किसी भी क्वेश्चन को काफी फास्ट और इजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप बच्चों में इसी तरह से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन जितने मैथ, साइंस, जीके हर टॉपिक से लेकर के आता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।